तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो भौतिक गणित, फिजिकल मैथमेटिक्स क्या होती है? देखो, जिसके पास मैथमेटिक्स है उसको तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो अवकलज है, जो समाकलन है, वो बच्चा सीखना है। कक्षा 11 के गणित में वो अवकलज सीखेगा, लेकिन कक्षा 12 में जाके वो समाकलन सीखेगा। लेकिन कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान अगर आपको पढ़नी है तो कुछ अवकलज और कुछ समाकलन आपको अभी से आने चाहिए। आप आगे का वेट नहीं कर सकते। और ज़्यादा नहीं आता, कुछ बेसिक चीज़ें ही आती है, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। अब से डेली वीडियोज़ आएंगी भौतिक विज्ञान के भी, ठीक है। तो मैंने एक फलन लिखा, ठीक है बेटा, मैंने एक फलन लिखा। फलन क्या लिखा मैंने? वाई एक राशि है और वाई बराबर मैंने एफ एक्स लिख दिया। मतलब वाई एक फलन है, किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हैं? वाई का मान राशि एक्स पर निर्भर कर रहा है, ऐसे लिख सकते हो। वाई का मान राशि एक्स पर निर्भर करता है, निर्भर कर रहा है, आप ऐसे लिख सकते हो। ये एक फलन है वाई, ठीक है। सो अगर मैं इसको थोड़ा बताऊं कि वाई क्या है और एक्स क्या है, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। वाई को अगर अंग्रेजी में बोले तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब निर्भर। डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब आप जानते हैं चर। और ये एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थोड़ा बहुत अंग्रेजी अब से जानना शुरू कर लो, क्योंकि फ्यूचर में जो भी किताबें पढ़ोगे वो सारी इंग्लिश में होंगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वाई एक मान है जो एक्स राशि पर निर्भर कर रहा है और एफ एक्स हमारा एक फलन है, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूला लिखाऊंगा, उसी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं अवकल, ठीक है, एक होता अवकलन, एक पढ़ेंगे हम समाकलन। अवकलन गणित, ठीक। अगर इसके बारे में हम जानना चाहें कि ये क्या होता है, अवकल गणित को अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में अगर जानना चाहें तो ये जो राशि है हमारे पास वाई, ये राशि किस तरीके से परिवर्तित हो रही, किस तरीके से इसका मान बदल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ बेटा डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक है, तो ये क्या है? ये जो डी वाई बट्टा डी एक्स है इसे बोलते हैं अवकल गुणांक। इसे क्या बोला जाता है? अवकल गुणांक। और यही सब आप निकालोगे अभी, ठीक है, टेंशन मत लो, सीखोगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनते रहना। इसे क्या बोलते हैं? डी वाई बट्टे डी एक्स, इसे बोला जाता है अवकल गुणांक। अब देखो, ये एक बार हमने अवकल गुणांक किया, इसको मैं अगर दोबारा करूं डी बट्टा डी एक्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डी वाई बट्टे डी एक्स, तो इसको लिखते हैं, दोबारा मैंने इसका अवकलज किया। ये जो डी बाई डी एक्स है ना, ये दोबारा मैंने किया, तो दोबारा किया तो यहाँ पे 2 लग जाएगा और नीचे हो जाता है ये दोबारा। ये दोबारा किया तो ये द्वितीय अवकल गुणांक हो जाएगा, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये क्या है। कभी भी हम अवकलज करते हैं, ये डी बाई डी एक्स जो है, ये जो बेटा डी बाई डी एक्स है ना, ये है आपका अवकलज। ये हम अवकलज करें। अवकलज होता क्या है? किसी भी राशि का किसी टाइम में छोटा मोटा जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं, अवकलज कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी जो मैं समझा रहा हूँ। सो हमेशा जब अवकलज होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर के, इंडिपेंडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। डिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में कभी नहीं होगा। किसके लिए, किसके सापेक्ष होगा? यहाँ पे ये जो y का अवकलज हुआ है वो x के सापेक्ष हुआ है। किसके सापेक्ष हुआ है? x के सापेक्ष हुआ है। ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा बहुत आपको अजीब लग सकते हैं, अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, प्लीज़, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमेशा x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको छोड़कर सारी चीज़ क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट हो जाती है।
क्या हो जाती है बेटा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का जो अवकलज होता है ना वो जीरो होता है। अब वही सब चीज़ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई। अब मैं कुछ सूत्र लिखाऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तभी आपको चीज़ें समझने में को आसानी हो जाएगी। तो देखो बेटा, कुछ नियम हैं, सूत्र हैं, नियम सूत्र मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें हैं वही हम देखेंगे। सो जो सूत्र मैं पहला लिखवाने जा रहा हूँ बेटा, पहले वही सूत्र लिखवाऊंगा जो ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे। देखो d/dx x की पावर अगर n के रूप में है, ठीक है, तो अवकलज क्या होता है, ये जो पावर है बेटा वो सामने आ जाता है, x ऐसे लिखोगे और एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, मज़ा आ जाएगा धीरे धीरे। फिर नंबर 2, नंबर 3 एक एक करके सारे सूत्र लिखा देता हूँ मैं एक ही जगह पर। फिर अगर कोई d/dx c का मतलब कांस्टेंट, कोई अचर राशि है, तो उसका अवकलज जीरो होगा। क्या होगा बेटा, जीरो होगा। बात समझ में। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, लगे हाथ है ना, समझ जानने के। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या दिया, d/dx x² लिख दिया मैंने, तो यहाँ से क्या होगा, 2 सामने आ जाएगा और n-1 2 - 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। समझ गए, तुरंत समझ गए होंगे आप। अब इसका भी उदाहरण देता हूँ मैं। उदाहरण क्या है, d/dx अगर यहाँ पर कोई, देखो x के सापेक्ष अवकलज करना था और यहाँ पर x था तो हुआ, ठीक है। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलज करना, यहाँ पर कोई अचर राशि होगी, जैसे कि मान लो कि 3 है, तो कांस्टेंट का अवकलज हमेशा क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब एक राशि क्या है, जैसे d/dx है और यहाँ पर कोई कांस्टेंट है और कोई फलन है, तो क्या होगा, कांस्टेंट और फलन, जैसे कि ये 3 और ये x² अगर एक साथ रहता तब क्या होता, वो भी बताऊंगा। तो क्या होता है, c बाहर आ जाता है। जब कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ होंगे, गुणे के रूप में ही होंगे वो, हमेशा देखना, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अवकलज किसका होगा, fx का होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे d/dx है, यहाँ पर मैं अगर लिखता 3x⁵, तो पता है क्या होता है, ये जो 3 है बेटा वो पहले बाहर आता, फिर d/dx x⁵ होता, ठीक है। मतलब अब इसका तुम्हें क्या करना है बेटा, अवकलन करना है। क्या होता, 3 तो बाहर है, क्या होता, 5 सामने आ जाता और 5 में से एक घात क्या होती, कम हो जाती, 3 × 5 = 15, x⁴ आ जाता। ये आपका आंसर होता। समझ में आ रहा है ना बेटा, जो भी बता रहा हूँ समझ में आ रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ उदाहरणों की मदद से, हर सूत्र लिखा रहा हूँ, उसके साथ छोटा छोटा उदाहरण भी लेके चल रहा हूँ, ताकि तुरंत आप समझ जाओ, ठीक है बेटा। इससे आसान और कुछ नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर आपके पास अवकलन है, 2 फलन है, देखो एक बेटा fx है और एक आपका gx है, और आपको अवकलन करना है। एक क्या हो सकता है बेटा, प्लस में भी हो सकता है फलन, या फिर माइनस में भी हो सकता है। तब क्या होगा, तब ये जो अवकलन है ना बेटा, अलग अलग तुम ले सकते हो। d/dx fx के साथ, प्लस में तो प्लस ले लो, माइनस में तो माइनस ले लो, d/dx gx के साथ, ठीक है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का मैं उदाहरण दे के चलूँगा तो समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ d/dx लिखा और हमें अवकलन करना है 2 + x⁵ का। 2 फलन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, d/dx ये 2 के साथ भी आएगा, d/dx x⁵ के साथ भी आएगा। तो देखो कांस्टेंट का अवकलज बेटा क्या होता है, अभी मैंने बताया था, जीरो होता है, और ये x⁴n के रूप में n सामने आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये चीज़। प्लस में तो प्लस में लिया है, माइनस में होता तो माइनस ले लेता मैं, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। अब कुछ सूत्र और हैं। सूत्र क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में जो सूत्र आते हैं ना, वही फिर क्वेश्चंस लेके करेंगे। पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र लिखा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला,
ये मैं अपने मन से करवा रहा हूँ, किताब से मैं देख भी नहीं रहा, ठीक है। जो बेस्ट और इजी तरीका है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्या है बेटा, जो कक्षा 11 में जिनके पास गणित है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है ही है। आपको कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान में भी चाहिए होगा, अभी भी चाहिए होगा, और कक्षा 12 में जो गणित लेंगे उनको भी चाहिए होगा, ये सब कुछ जो आज के इस वीडियो में देख रहे हो, ठीक है। नंबर 1 फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में लिख सकते हैं आप d/dx। साइन एक्स का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। नंबर 2 d/dx, अगर यहाँ कॉस एक्स कर लोगे तो यहाँ हो जाता है माइनस के साइन एक्स। एक टिप्स बताऊँ, जब सी आएगा माइनस ज़रूर आएगा, देखना सी जब वाला अगर कोई स्टार्ट होता है तो। नंबर 2 नंबर 3 d/dx tan x अगर होगा तो tan x का प्लस होता है sec स्क्वायर x। नंबर 4 d/dx tan x हो गया अब cot x। cot x देखो c से शुरू हो, माइनस ज़रूर आएगा, इसका होता है cosec स्क्वायर x, ठीक है। और 4 5वें आ जाओ, d/dx sec x पे आ जाओ। sec x का क्या होता है बेटा, sec x इंटू tan x। इसे बेटा ये सारे सूत्र आपको याद करने होंगे, हमने भी याद किए थे, आपको भी याद करना होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। एंड क्या बचा, cosec बचा ना, d/dx cosec x का होता है, देखो c से स्टार्ट होना, माइनस ज़रूर आएगा, माइनस के cosec x गुणा cot x। ये 6 सूत्र आपको याद करने हैं, ठीक है बेटा, ये 6 सूत्र आपको याद करने हैं। और कुछ एक्स्ट्रा सूत्र हैं जो आपको, और जैसे d/dx log x का होता है 1/x, एक सूत्र ये हो गया, ठीक है। और एक सूत्र जैसे जो कि काम देगा आपको, d/dx a की पावर x, ए कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट के ऊपर x है, तब क्या होगा, a की पावर x का a की पावर x log a d/dx, और ऊपर जो भी x होगा उसका अवकलज। और एक सूत्र है बेटा d/dx e की पावर x का गुणज, और मतलब अवकलन e की पावर x ही होता है, ठीक है। और आपको पता होगा log e बेस पे 1 का मान कितना होता है बेटा, 0। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। log 1 का मान क्या होता है, 0 होते हैं। तो ये सूत्र मैंने अभी आपको लिखवा दिया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं हुई होगी। अब मैं आपको ये सूत्र हो गए, अब क्योंकि सारे सूत्र एक जगह हो जाए वही बेहतर है। अब थोड़े बहुत और 2 सूत्र हैं उसको अब लिखते हैं, क्योंकि जोड़ का तो बता दिया, घटाने का भी बता दिया। अगर 2 फलन है d/dx, ठीक है, 2 d/dx 2 फलन की गुणा हो रही है, पहला फलन गुणा दूसरा फलन है, 2 फलन है, जैसे मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, अभी करेंगे। जैसे d/dx यहाँ पर है x स्क्वायर गुणा साइन x, तो इसका प्लस क्या होगा, तो इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र क्या है, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, फिर प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज, ठीक है बेटा। मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो एग्जाम्पल की मदद से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो 2, अब पहला दूसरा तुम किसी को भी मान सकते हो अवकलज में, लेकिन समाकलन में नियम होता है, ऐसे नहीं मान सकते तुम किसी को भी। अभी समाकलन सिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। तो पहला तुम किसी को भी मान लो, इसको पहला मान लो, इसका दूसरा मान लो, तो इस नियम पर रखो, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज, ठीक है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का प्लस क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। और एक्स स्क्वायर किस रूप सूत्र में है, ये d/dx एक्स टू द पावर n वाले सूत्र में है, क्या होता है n x n-1,
तो 2 सामने आ जाएगा और एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ से साइन एक्स गुणा 2x। अगर ध्यान से देखो बेटा, तुम x तुम्हारा ओबेनिस्ट आ जा रहा है, निकालना चाहोगे तो यहाँ से बचा x कॉश x प्लस x बाहर आ गया 2 साइन x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। अब ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा कि इतना चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं ना बेटा। तो क्वेश्चन भी हम करेंगे जो भौतिक विज्ञान में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी हम ज़रूर करेंगे। सो देखो, और एक सूत्र क्या है बेटा, डी बट्टे डी एक्स। अगर अंश बट्टे हर के रूप में कुछ हो, ये तो गुणे वाला था, ये भाग वाला है, मतलब कुछ किसी के बट्टे में अगर दो, जैसे 2 गुणे में था, ये भाग में है, तो भाग में है तो अंश बट्टे हर के रूप में होता है। मैं से आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे डी बट्टे डी एक्स हमें करना है, अवकलज करना है किसका, यही ले लो, जैसे कि एक्स स्क्वायर बट्टे साइन एक्स, इसी का ही हमें करना था। सिंपल एग्जांपल ले लिया हमने, ये चीज़ है अभी करेंगे। तो इसका सूत्र क्या है, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टा हर का स्क्वायर। ये सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र आपको याद करना है, ये ज़िंदगी भर हेल्प करेंगे। आगे भी चाहिए, कक्षा 12 में भी चाहिए होगा और कक्षा 11 के गणित में भी चाहिए होगा ये सब। तो मैंने यहाँ लगा दिया, हर वैसे का वैसा साइन एक्स वैसे का वैसा अंश का अवकलज, अंश ऊपर वाला है, फिर अंश वैसे का वैसा हर का अवकलज, हर क्या है बेटा, साइन एक्स, फिर क्या है बेटा, हर का स्क्वायर। खोल दो इसको, सॉल्व कर लो। साइन एक्स एक्स स्क्वायर का ये अवकलज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है बेटा, कॉश एक्स, बट्टे में क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। यहीं पे छोड़ दो, आ गया आंसर। ठीक है, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये तो देखो बेटा, मैंने अभी आपको क्या लिखा है, बेसिक्स सारे फॉर्मूले बताएं, ठीक है, और फॉर्मूले ही बताएं। अभी मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस किए भी नहीं है, एक आध एग्जाम्पल्स ही किए हैं, ठीक है ना। अब इतने सारे फॉर्मूले किए हैं, अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं अपने मन से ही सारे क्वेश्चन बनाऊँगा, मैं किसी बुक से नहीं देख रहा। तो जैसे बेटा क्वेश्चन है, ऐसे लिखा है, अवकलन अवकलज क्या लिख दिया, अब वाह होगा तो का लिख दिया है ना, अवकलज कीजिए। जैसे डी बट्टे डी एक्स, तो मैं अवकलज करना है, फंक्शन में दे दे रहा हूँ साइन 2x + 5 का होल स्क्वायर, इसका तुम्हें अवकलज करना है। अब देखो बेटा, थोड़े से अलग अलग क्वेश्चन भी ले रहा हूँ ताकि हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। ज़्यादा जो सूत्र का यूज़ होगा ना, वो x⁴n वाला ही होगा और sin x cos x वाला ही होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो क्या करना है, देखो ये एक फलन है, इसके ऊपर पावर है। अभी ये किस रूप में है, अभी ये इस रूप में है, तो इसका सूत्र क्या होता है, nx n - 1। यहाँ पर ये है, तो क्या होगा बेटा, 2 सामने आएगा, ठीक है, 2 सामने आएगा, साइन 2x + 5, 2 से एक पावर कम होगी, तो क्या यहाँ पर अवकलन हो गया? नहीं। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा बेटा, सबसे पहले पावर सॉल्व होती है। अभी हमने पहले क्या सॉल्व किया, पावर, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा साइन सॉल्व होगा, उसके बाद हमारा एंगल सॉल्व होगा। पावर सॉल्व हो गया, d/dx
जो भी अंदर का मटेरियल बच रहा है उसको डी बाई डी एक्स में लिख दो, साइन 2x + 5। पावर नहीं आएगा, अब पावर सॉल्व हो चुका है यहाँ पर, अब अंदर का मटेरियल सॉल्व हो रहा है। सिंपल, एकदम सिंपल सा तरीके से बता रहा हूँ। तो ये तो बेटा जैसा है वैसे का लिख दूँ, साइन 2x + 5, ठीक है। आपको पता है बेटा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का प्लस क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। तो ये साइन ये एक्स की जगह पर है, तो इसका प्लस क्या होगा, कॉस एक्स। ये एक्स की जगह पर है, ये आ गया। मैंने क्या बोला था बेटा, पहले साइन सरल होगा उसके बाद अंदर वाला, तो साइन भी हो गया सरल। अब क्या सरल होगा, ये तो यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स 2x + 5। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरल हो चुका है, ये सरल हो चुका है। देखो अब ये डी बाई डी एक्स दो फलन है, सो आपको पता ही है डी बाई डी एक्स 2x के साथ भी आएगा, डी बाई डी एक्स 5 के साथ भी आएगा, ठीक। सो देखो कांस्टेंट है और फलन है। आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स का जो सम अवकलज होता है ना वो 1 होता है। क्यों, आप कहोगे सर क्यों, ऐसा क्यों लिख रहे हो। देखो एक्स की पावर 1 है, तो तुम जब इसका अवकलज करोगे तो 1 आ जाएगा, और एक्स की पावर 1 में से 1 माइनस करोगे तो एक्स की पावर 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। 1 × 1 क्या जाएगा, 1, इसीलिए डायरेक्ट 1 लिखते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 साइन 2x + 5 कॉस 2x + 5। अब यहाँ से देखो बेटा खुद 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा प्लस, और कांस्टेंट का प्लस क्या होता है बेटा, 0, सिर्फ कांस्टेंट है ना, 0 हो जाएगा। एक बार सीख गए ना तो आप धड़ाधड़ करोगे सारे, मज़ा आ जाएगा इसमें एकदम। 2x का प्लस क्या होता है बेटा, 1, तो यहाँ से 2 सिर्फ 2 आ जाएगा, 2 आएगा, और यहाँ से 2 2 × 4 साइन 2x + 5 कॉस 2x + 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया था ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसे होते हैं, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में लेते हैं, जैसे सिंपल ही लेते हैं। क्वेश्चन है आप कलच करना है y बराबर, मान लो y बराबर हमें दे रखा है साइन स्क्वायर x + 2 log x प्लस e की पावर 2x, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में ले लो 5x की पावर 4, थोड़ा बड़ा ही ले लिया मैंने। ये एक फलन है, हमें इसको क्या करना है बेटा, अवकलज करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, हमने x के सापेक्ष क्यों किया, क्योंकि ये सारे फलन x के रूप में प्रसारित हैं, तभी हम कर रहे हैं। सो देखिए क्या हो जाएगा, इधर तो लिखेंगे dy/dx, ठीक है। सो देखो जब हम अवकलज करते हैं तो हर एक पद के साथ अवकलज आता है, तो मैं हम इधर प्रॉपर इधर हर एक पद के साथ ले लेंगे अवकलज। साइन स्क्वायर x है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर, देखो 2 भी है और फलन भी है, तो 2 बाहर आ जाएगा, d/dx log x हो जाएगा, ठीक है, d/dx e की पावर 2x, 5 बाहर आ जाएगा, d/dx x की पावर 4 हो जाएगा। सिर्फ 5 रहता है तो कौन आपका 0 होते हैं। जब जब कोई चर होगा और कोई अचर होगा तो अचर बाहर आ जाता है, चर का अवकलज हो जाता है, ये आप जानते ही हो। जिसके सापेक्ष आप अवकलज कर रहे हो उसको छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं,
ठीक है। सो देखो बेटा, मैंने अभी आपको समझाया था कि सबसे पहले किसको हल किया जाता है, पावर को। तो 2 सामने आ जाएगा, जो भी अंदर है उसकी घात 1 कम हो जाएगी। पहले पावर सॉल्व हुआ, अब अंदर की मटेरियल का अवकलज होगा, d/dx sin x, ठीक, +2 log x का अवकलज 1/x होता है, ठीक है। e की पावर x का अवकलज e की पावर x, मतलब x में ऊपर जो भी होता है उसे x बोलते हैं। e की पावर 2x का अवकलज e की पावर 2x, e का अवकलज हो गया। अब जो पावर में है बेटा उसका अवकलज होगा d/dx 2x का अवकलज, ठीक। 5 x की पावर 4 क्या होगा, x की पावर n का रूप है तो n सामने आ जाता है और एक घात क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ से क्या है बेटा 2, घात 1 ही बचेगा। और sin x का प्लस क्या होता है बेटा, cos x, यहाँ 2 1 कम 2 बट्टे में x, e की पावर 2x, 2 सामने आ जाएगा। और बेटा x का अवकलज मैंने अभी बताया था कितना होता है, 1। अब डायरेक्ट लिख दूँ क्योंकि 2 सामने आएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, एक चीज़ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे करते करते आदत हो चुकी है ना। सो वही डायरेक्ट यहाँ लग जा रहे हैं। मैंने अभी आपको डायरेक्ट नहीं करना है ना। अब एक बार जब आपको आ जाएगा ना तो भी आप धड़ाधड़ डायरेक्ट करने लगोगे। ये क्वेश्चन अगर मुझे करना होता 20 सेकंड में हो जाता, पूरा 15 सेकंड में हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर आप समझा के कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। एक बार सीख गए ना, मज़ा इतना आएगा कि क्या ही बताएं। देखो यहाँ से देखो बेटे क्या आएगा, 2 sin x cos x, यहाँ से 2/x, e की पावर 2x का e की पावर 2x। अब देखो यहाँ से देखो ये है ना, 2 बाहर आ गया, d/dx किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। ऐसे लिखना है 5 5 चौके क्या हो जाएगा बेटा 20, और x की पावर कितना हो जाएगा 3, और x का अवकलज कितना होता है बेटा 1 होता है। सो ये हो जाएगा 2 sin x cos x 2/x, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, 2 1 कम 2 हो जाएगा, इसका मान 1 होगा ना, 2 1 कम 2 तो यहाँ 2 e की पावर 2x, और यहाँ से आ जाएगा 20 x की घात 3 आंसर। अभी जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना वो भी हम करेंगे कि इसका हम ऐसा सीख क्यों रहे हैं, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ जाएगी जो हम ऐसा ये सब कर रहे हैं। तो थोड़ा सब्र करो, वैसा क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो देखो बेटा, अगर क्वेश्चन आपके पास जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया y बराबर log sin x, ये क्वेश्चन है। अवकलज करना है तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। सो यहाँ तो हो जाएगा dy/dx, यहाँ पे भी लिखोगे dy/dx log sin x। आपको पता है d/dx log x का अवकलज क्या होता है बेटा 1/x। log के यहाँ पे जो होता है वो बट्टे में आ जाता है, ये log है, यहाँ x की जगह पे क्या है sin है, तो 1 के बट्टे में क्या आ जाएगा sin, और sin का फिर से होगा क्योंकि हम यहाँ x का अगर तुम अवकलज दोबारा करोगे तो 1 आएगा, और 1 गुणे में करोगे तो वही 1/x ही आना है, तो वो लिखते नहीं है। तो पहले log का होगा log x बट्टे में आ जाता है 1/x, और फिर यहाँ पर एंगल में जो भी होता है ना उसका अवकलज हो जाता है, ठीक है। सो 1/sin x, sin x का अवकलज क्या होता है cos x, और cos बट्टा sin क्या होता है cot, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।
अब बहुत देर हो गया, अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इन टॉपिक्स पे, ठीक है। किसके क्वेश्चन बनेंगे इस पर? चाल का, और किसका बनेगा? त्वरण का। चाल को कभी कभी वेग भी कह देंगे, स्पीड, ठीक है, और त्वरण को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। ए से प्रदर्शित करते हैं इसको, आपको बताइए। तो अगर चाल निकालना है, अगर मान लो y कोई राशि है, ठीक है, y कोई राशि x के फॉर्म में, यदि y बराबर एफ टी के फॉर्म में दे रखा है, टी के पदों में है, ठीक है ना, टाइम के पदों में है, तो चाल कैसे निकलेगा? डी वाई बट्टे डी टी, एक्स की जगह पे बस टी आ गया तो चाल निकलता है। अब इसी का जब दोबारा कर देते हो डी बट्टा डी टी, यानी कि तो इसे बोलते हैं डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर, तो तब हमें मिलता है त्वरण। तो इसी चीज़ को ज्ञात करने के लिए मैंने अभी सब कुछ समझाया आपको, और ये टॉपिक आपके 100% आएंगे ही आएंगे। एक बार आप क्लच करोगे तो चाल मिलता है, दोबारा आप क्लच करोगे तो आपको त्वरण मिलता है, ठीक है। सो बेटा आपको मैं अभी एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। ये सारा चीज़ में बेटा क्वेश्चन अपने मन से ही बना रहा हूँ, ठीक है, किसी किताब से नहीं। किताब में पता नहीं कैसे होगा, आई डोंट नो। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन खुद से बना रहा हूँ। यदि y बराबर 2t स्क्वायर साइन टी प्लस 2 log 5t, तो चाल और त्वरण की गणना कीजिए। गणना कीजिए, गुणना हो गया, ठीक है। कभी कभी ये भी बोल देगा कि कीजिए t बराबर 2 पर, या t बराबर 3 पर भी बोल सकते हैं, तो वो भी चलो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास y है, इसका हमें क्या निकालना है? चाल निकालना है, और क्या निकालना है बेटा? त्वरण निकालना है, ठीक है। कैसे होगा वो देखिए। सबसे पहले हम y लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एग्जाम में दिया है, ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि t के पदों में दे रखा है ना, t ही दे रखा है, t बराबर 2 पर, तो t के सापेक्ष अवकलज या अवकलन करने पर ये हम लिख देंगे। सो प्रॉपर यहाँ हो जाएगा डी वाई बट्टे डी टी। देखो इसके साथ डी वाई बट्टे डी टी आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी, यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर, डी अपॉन डी टी, यहाँ आ जाएगा साइन टी, यहाँ 2 है, 2 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी लॉग 5t। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये किस रूप में है? ये इस रूप में है बेटा, डी बट्टे डी एक्स, एक्स टू द पावर एन। सूत्र क्या होता है? एन एक्स, देखो एन सामने आता है ना, एन एक्स एन माइनस 1, ये सूत्र होता है। तो क्या होगा, यहाँ से 2 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। साइन टी का अवकलज क्या होता है? कॉस टी, ये 2, और लॉग टी का अवकलज क्या होता है? डी बट्टे डी एक्स। लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है? 1 बट्टे एक्स, यहाँ एक्स की जगह पे क्या है? 5t, तो ये आ जाएगा गुणे में 1 बट्टे 5t। लॉग का हो गया, अब 5t का दोबारा होगा, डी अपॉन डी टी 5t। तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, एक घात कम हो गई, कॉस टी, ठीक है, प्लस 2 एक कम 2 बट्टे में 5t, तो 5t है, 5 बाहर आ जाएगा और डी बट्टे डी टी टी आ जाएगा, ठीक है। 5 बाहर आ गया, टी का अवकलज, 5 से 5 कटा, यहाँ से क्या बचा बेटा 4t
माइनस के कॉस टी 2/t, और यहाँ से टी का अवकलज क्या होता है बेटा, टी का अवकलज जैसे आपको मैंने बताया था d/dx, एक्स का अवकलज 1 होता है, तो यहाँ भी टी है यहाँ पे भी टी है, तो इसका अवकलज क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4t माइनस के कॉस टी 2/t। तो देखो बेटा ये हमें क्या मिल चुका है, ये हमें चाल मिल चुका है। अब इस क्वेश्चन में जैसे देखो बेटा एक बार अवकलज किया तो ये हमारा चाल है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कभी कभी आपको कुछ मान दे देगा कि इस पर मान रखो, तो वो मान आपको रख देना है। तो यहाँ लिखने का तरीका क्या होगा, dy/dt t बराबर 2 पर ऐसे लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ t है ना वहाँ क्या रख दो, 2 रख दो, वहाँ 2 रख दो, 2 1 कम 2, तो यहाँ से 4 दूनी 8 और ये 1 9 माइनस के cos 2, क्योंकि cos 2 का मान तो पता ही नहीं है, 8 और 1 9 माइनस के cos 2, ठीक है। ये हमारी चाल आ गई, ये हमारी चाल आ गई, ठीक है, ये हमारी चाल आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी चाल आ गई t बराबर 2 पर, ठीक है। अब हमें त्वरण निकालना है। त्वरण क्या होते हैं, d2y/dt², यानी कि ये जो चीज़ आई है ना इसका मुझे दोबारा से अवकलज करना है, d/dt 4t माइनस के cos t प्लस 2/t, ठीक है। सो वही है, 4 बाहर आ जाएगा, d/dt t, फिर क्या होगा बेटा d/dt cos t, 2 बाहर आ जाएगा, d/dt 1/t, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक, सिंपल। अब देखिए आगे क्या होगा। अब इसके आगे कैसे करेंगे, देखिए 4 d/, इसका अवकलज तो बेटा 1 होगा, cos t का अवकलज क्या होता है माइनस के sin t, यहाँ से 2, देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप, d/dt, यहाँ से t की घात 1 है, ऊपर जाके t की घात -1 हो जाएगा। सो कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस साइन के t प्लस के 2 d/dt t की घात -1। तो ये किस सूत्र के रूप में आ गया, इस सूत्र में आ गया nx n-1 होता है ना, 4 प्लस के साइन t, सो यहाँ से 2 और इसका आ जाएगा -1 और घात जो भी होता है उससे कम हो जाएगा, तो 4 प्लस साइन t और 2 1 कम -2, t की घात -2 आएगा और नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस के 2। यहाँ से देखो बेटा t की घात -2 आएगा और वो नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो ये हमारे पास त्वरण आ गया, ठीक है, एक्सीलरेशन। अब इसका मान हमें निकालना है किसके बराबर, t बराबर 2 पर। तो जहाँ जहाँ बेटा t है ना वहाँ आपको क्या रख देना है, 2 रख देना है, वहाँ आपको 2 रख देना है। तो 4 प्लस साइन 2, यहाँ से 1/2 बचेगा, हल कर दो, 4 दूनी 8 माइनस 1/2, सो ये आ जाएगा 7/2 साइन 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, त्वरण, एक्सीलरेशन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं अवकलज से संबंधित, ठीक है। तभी सूत्र और तरीके सारे फार्मूला अगर हमें मालूम होंगे तो हम इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर कर पाएंगे, और गारंटी है मेरी चाल और त्वरण निकालने के लिए आएगा ही आएगा 100%। तो इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे समाकलन, ठीक है, बेसिक्स जो आपको क्लास 11-12 के भौतिक विज्ञान में चाहिए, उतना ही, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या मैंने लिया है, माना एक फलन मैंने ले लिया, x में ये फलन है, x के किस मान के लिए f(x) का मान न्यूनतम होगा। तो क्या किया जाता है बेटा, सोल्यूशन पे आ जाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार जो भी फलन दे रखा है उसका अवकलज करना है, ठीक है, एक बार क्या कर देना अवकलज। सो फलन आपके पास क्या दे रखा है बेटा, उसे हम लिख लेते हैं। सो हमें क्या करना है बेटा, एक बार अवकलज करना है, d/dx f(x), ठीक है। तो इसको ना f' भी बोलते हैं, क्योंकि एक बार f
अवकलज कर रहे हो तो एक डैश लगा देते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि अवकलज हो रहा है एक बार एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो आप देखो बेटा, मैं डायरेक्ट अलग अलग ले लेता हूँ सबका। 9 बाहर आ जाएगा, 24 बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो देखो बेटा, x की पावर n के रूप में 3 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी। 3 से एक घात कम करोगे 2 आ जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी। और x का अवकलज कितना होता है बेटा 1, और कांस्टेंट है सिर्फ 12। अवकलज क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से है बेटा 3x², 9 दूनी 18x 24, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास f'(x) है, ठीक। अब इसका में एक बार दोबारा अवकलज करना होता है, f'(x) एक बार किया, दोबारा करना है। तो जब दोबारा करेंगे देखो ये 3 बाहर आ जाएगा, इसका करोगे x² का अवकलज क्या हो जाएगा 2x, ठीक है बेटा। 18 है माइनस के बाहर आ जाएगा, माइनस के 18, और x का अवकलज क्या होगा बेटा 1, और 24 का अवकलज क्या हो जाएगा 0। तो f'(x) आ जाएगा 3 दूनी 6x माइनस के 18। तो मैं इसको समीकरण 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ और इसको 3 मानता हूँ, ठीक है बेटा। सबसे पहले ये फलन था, एक बार अवकलज किया, उसका हमने दोबारा अवकलज कर दिया, ठीक है। 3 बाहर x² का 2x माइनस 18 बाहर x का अवकलज 1, 24 का अवकलज 0। तो ये f'(x) आ गया। अब क्या करते हैं ना बेटा, यहाँ लिखना है उच्चतम एवं निम्नतम के लिए बिंदु निकालने पड़ते हैं हमें, उच्चतम व निम्नतम के लिए। पहली बार जो आपने किया है ना, f'(x) को 0 मानते हैं। ये नियम है कि जो पहला अवकलज है उसको 0 मानो, ठीक है। 3 से भाग चला जाएगा, 3 × 18, 3 × 8 24, 3 तर गुणे में के बट्टे में आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसका गुणनखंड करना है आपको, ठीक है। तो जब गुणनखंड करना आता ही होगा, गुणा करने पे 8 है और जोड़ने पे 6, 4 दूनी, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से x उभयनिष्ठ, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ। ये सब कक्षा 9-10 में सीख रखा है। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे, और जिसे हमने उभयनिष्ठ निकाला था वो दूसरे वाले ब्रैकेट में। यहाँ से x का मान मुझे 4 मिल जाएगा 0 मानने पर, और यहाँ से x का मान मुझे 2 मिल जाएगा 0 मानने पर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, आपको पता कैसे चलेगा कि किस x के 2 मान है, किस पर उच्चतम मिलेगा और किस पर निम्नतम मिलेगा। तो वो आपको रखना है यहाँ पर, x बराबर 4 पर f'(x) की जगह पर क्या रख दो बेटा 4, 6 चौके माइनस के 18, 6 चौके 24 माइनस 18। तो 24 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, यानी कि पॉजिटिव माना है, ठीक है। तो पॉजिटिव आया है, यानी कि अगर पॉजिटिव देता है तो इसका मतलब क्या होगी, x बराबर 4 पर निम्नतम मान मिलेगा। उल्टा, पॉजिटिव का मतलब माइनस, निम्नतम मान प्राप्त होगा, ठीक है। और हमसे निम्नतम ही पूछा था। अगर आप चेक करना चाहो तो दूसरे पर भी चेक कर सकते हो। x बराबर दूसरा मान क्या आया था हमारे पास 2 आया था, उस पर भी चेक कर लो। x बराबर 2 पर f'(2), x की जगह पे क्या रखना है बेटा 2 रखना है। तो 12 माइनस 18 माइनस के 6 आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि x बराबर 2 पर महत्तम मान प्राप्त होगा। उल्टा, नेगेटिव पर महत्तम मान प्राप्त होगा। अब वो क्या होगा वो निकालना है। आपसे क्या पूछा है बेटा, आपसे पूछा है न्यूनतम मान क्या होगा। तो x बराबर किस पर आ रहा है, न्यूनतम मान 4 पर। तो बेटा न्यूनतम मान निकालना है, न्यूनतम मान x बराबर 4 पर। तो पता है कहाँ रखना है, अगर मान निकालने की बात आएगी
तो दिए गए फलन पे ही रखना है, यहाँ रखना है जो फलन आपको दे रखा है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रख दो बेटा, 4 रख दो। 4 की घात 3 9, 4 की घात 2 24, 4 की माइनस की 12। ठीक है, अब इसको क्या करना है बेटा, हल कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 4 चौके 16, चौके 64, 4 चौके 16, 16 नंबर 144, 4 चौक 16, हासिल लगा 1 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस के 12। ठीक है, सो हल करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये प्लस का है, देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है। 6 और 4 10, हासिल लगा 1 9 6 15 और 1 16, 4 और 2 6, हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 1 6, 166। तो माइनस के 6 आ जाएगा, है ना कैलकुलेशन। सो न्यूनतम मान क्या होगा, माइनस के 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, समाकलन पर। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलेशन पर। समाकलन का चिन्ह होता है ये एस। समाकलन का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना, ठीक है, एकत्रित करना, उसे हम बोलते हैं समाकलन। समाकलन और अवकलन एक दूसरे के जानी दुश्मन है, मतलब एक ही तलवार के दो, एक ही म्यान के दो तलवार एक साथ नहीं रहते, ऐसा ही कुछ ऐसा है, एक दूसरे के पूरा कह सकते हो। ठीक है, समाकलन क्या है, यदि आपके पास, देखो बेटा, अगर आपके पास f डैश x है, ये अवकल गुणांक है, अवकल गुणांक को मैं अगर समाकलन कर देता हूँ, ठीक है, अवकल गुणांक को अगर मैं समाकलन कर देता हूँ तो मुझे पता है क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा fx। ठीक है, मतलब कोई अवकल गुणज है, उसको आपने समाकलन किया तब जाके आपको फंक्शन मिलेगा। ठीक है, समाकलन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है निश्चित समाकलन, एक होता है अनिश्चित समाकलन। ठीक है, निश्चित समाकलन में क्या हो कि सीमा निश्चित होती है, जैसे बेटा a से b। ठीक है, और जैसे अनिश्चित समाकलन सिर्फ समाकलन का चिन्ह लगेगा। तो ऐसे समाकलन जब करोगे ना, समाकलन करने के बाद प्लस सी लगाते हैं, और इसमें प्लस सी नहीं लगता है कुछ भी, इसमें नहीं लगता है, इसमें लगता है और इसमें नहीं लगता है। तो जिसमें सीमा निर्धारित होगी उसमें सी नहीं लगेगा, जिसमें सीमा नहीं है निर्धारित उसमें सी लगेगा, और इस सी को कहा जाता है समाकलन नियतांक। अभी हम करेंगे क्वेश्चंस वगैरह तो मैं आपको समझा दूंगा और डिटेल में। ठीक है, सो देखिए बेटा, स्टार्ट कर दें सूत्र से। सो पहला सूत्र x टू द पावर n dx। अच्छा, आप कहोगे सर ये dx क्यों लगाया, ये dx क्या है, ये x क्या बोल रहे हैं, ये x क्या बोलते हैं, x के सापेक्ष समाकलन करना है, x के सापेक्ष समाकलन। जैसे x के सापेक्ष अवकलन होता था ना, ऐसे x के सापेक्ष समाकलन करना है। मतलब x को छोड़कर बाकी कोई भी चीज़ अगर आएगी तो वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, अचर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, तभी अगर यहाँ पर y लिखा रहता तो y के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ये बताती है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x की पावर n+1 बटे n+1। इसमें कोई सीमा नहीं है तो प्लस सी लिखा जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सो देखो, समाकलन ये चीज़ हो गई। अब सबसे ज़्यादा यूज़ इसी सूत्र का ही होगा आपके क्लास 11 के भौतिक विज्ञान में, सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का होगा, प्रयोग। ठीक है, इसमें बेटा ना e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। ठीक है, और क्या चीज़ है बेटा, ये चीज़ हो गया e की पावर x की पावर n वाला भी बता दिया। हाँ, अगर सिर्फ dx हो, सिर्फ dx यानी कि 1 dx, तो dx का समाकलन सिर्फ x होता है। अगर 1/x dx होगा तो उसका होगा log x, उसका उल्टा हो रहा है, आप देख पा रहे हो, है ना। और अगर कोई फलन है
और कोई कांस्टेंट है fx और ये dx, तो क्या होगा, इसमें वही नियम होता है बेटा, आपका c बाहर आ जाता है और जो फलन होता है उसका समाकलन होता है। ठीक है, और अगर सपोज करो सिर्फ c dx है, कोई कांस्टेंट है और समाकलन करना है, तो क्या ज़ीरो होगा? ना, ज़ीरो नहीं होगा, c बाहर आ जाएगा और dx का समाकलन। ठीक है, और dx का समाकलन क्या होता है? x, यानी कि cx हो जाएगा प्लस c। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है, कॉपी में लिखते हुए चलना, देखते हुए चलना, ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको सूत्र लिखवाता हूँ, समाकलन के सूत्र ट्रिग्नोमेट्री में। ये भी सारे सूत्र ही हैं, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री वाला सूत्र था वो लिखवाता हूँ। नंबर 1, समाकलन में साइन एक्स डी एक्स, सो उल्टा होगा उसका। साइन एक्स का क्या होता है बेटा? माइनस के कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस सी तो लगना ही लगना है, वो तो आपको पता ही है, प्लस सी लगेगा। नंबर 2, अगर कॉस एक्स होगा तो कॉस एक्स इसका हो जाएगा उल्टा, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, नंबर 3 पे क्या है बेटा? अगर आपके पास सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो उसका होता है टेन एक्स। नंबर 4, अगर आपके पास कॉशेक स्क्वायर है, कॉशेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आपका सूत्र बनेगा माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। 5वां, अगर आपके पास यहाँ पर शेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो इसका सूत्र बनता है सिर्फ सेक एक्स। ठीक है, एंड e की पावर एक्स वाला तो हो ही गया। अगर आपके पास कॉशेक एक्स इंटू कॉट एक्स है डी एक्स, तो इसका सूत्र बनता है माइनस के कॉशेक एक्स। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और एक था बेटा 7वां, इंडिकेशन अगर ए की पावर एक्स डी एक्स आए, तो इसका क्या होगा? ए की पावर एक्स ऊपर आएगा, लॉग ई बेस पे ए आ जाएगा। तो ये सारे सूत्र मैंने एक जगह लिखवा दिए। ठीक है, सूत्र की बात हो गई। 2-4 क्वेश्चंस करते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और ये बेसिक्स समाकलन और बेसिक अवकलन का जो पार्ट चाहिए होता है कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में, वो मैंने आज आपको बताया है। और इतना ही है, ज़्यादा नहीं, डिटेल में नहीं है। डिटेल में तो कक्षा 11 वाले जो गणित के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, 11, 12 में जो पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे। ठीक है, सो देखो बेटा, अब मैं कुछ समाकलन कर रहा हूँ। जैसे ये समाकलन का चिन्ह है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका क्या करना है? समाकलन करना है, यहाँ डी एक्स। तो इसमें क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 डी एक्स, अलग अलग समाकलन हो जाता है। जैसे हम अलग अलग अवकलज होता था ना, वैसे अलग अलग समाकलन होते हैं। सो मैंने अभी आपको बताया था एक्स की पावर एन डी एक्स का समाकलन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 इधर बाहर आ जाएगा। डी एक्स का समाकलन क्या होता है? एक्स। समाकलन जैसे ही ख़त्म हो जाए आपको क्या लगा देना? समाकलन नियतांक। और लास्ट में ज़रूर लिखना जहाँ सी क्या है बेटा? समाकलन नियतांक है। जहाँ सी आपका क्या है बेटा? समाकलन नियतांक है। ये आपका अनिश्चित समाकलन है। ये आपका कैसा समाकलन बेटा? अनिश्चित समाकलन। अब मैं आपको निश्चित समाकलन में थोड़ा समझा देता हूँ कि अनिश्चित और निश्चित समाकलन में क्या अंतर है। निश्चित समाकलन कैसे कैसे पता होता है। सपोज करो आपके पास समाकलन है, ये आपके पास एफ डैश एक्स डी एक्स, हल करके क्या दे रहा है बेटा? एफ एक्स, और लिमिट है आपकी ए से बी। ठीक है, इसने आपको हल करके ये दिया और लिमिट है आपकी ए से बी। तो पता है क्या होता है? एक बार अपर लिमिट रखना होता है एक्स के जगह पर माइनस, और एक बार लोअर लिमिट रखना होता है। एक बार उच्चतम, एक बार निम्नतम। यहाँ पर हमेशा छोटा रहेगा, यहाँ पर हमेशा बड़ा लिमिट रहेगा। ठीक है, ये सूत्र होता है।
अब इसमें सी नहीं जोड़ता क्योंकि ये निश्चित समाकलन है। वैसे यही क्वेश्चन था हमारे पास, यही क्वेश्चन था ना। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 1 से लेके 2 x² + 2 dx, ये मेरे पास क्वेश्चन है। हमें हल करके ये मिला था, ठीक है। हमें हल करके क्या मिला था बेटा? हमें हल करके मिला था x³ + 2x और यहाँ 1 से लेके 2। अब क्या होगा ना, ये पूरा फलन है, एक बार x की जगह पे 2 रखना है, जहाँ जहाँ x एक बार 2 रखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखना है। तो यहाँ हो गया 2 की घात 3 यानी कि 8/3 4, यहाँ से आ जाएगा 1/3 2। हल कर लोगे बस आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। सो लॉसअप ले लेते हैं, सबका लॉसअप क्या जाएगा 3 7 12 1 3 दूनी 6, तो प्लस के 8 प्लस के 12 20 20 में से 7 घटाओगे 13/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर है इसका, ठीक है। तो ये होता है निश्चित समाकलन और ये होता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में सी ऐड करते हैं कांस्टेंट, जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है, और ये हमारा होता है निश्चित समाकलन। डिफरेंस पता चल गया होगा आपको, है ना। थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपसे डेली भौतिक विज्ञान की वीडियोस भी आएंगे, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, ठीक। सो देखो बेटा, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे यहाँ पर है sin 2x + 5x⁴, ठीक है। इसका मुझे क्या करना है, समाकलन करना है। तो आपको पता है समाकलन भी अलग अलग हो जाता है, ठीक है। आपको एक टिप्स दे रहा हूँ, छोटा मोटा टिप्स भी आपको हेल्प करेगा। टिप्स क्या है देखो बेटा, हाँ पहले अवकलज के लिए देता हूँ, फिर से कॉल लिख दिया मैंने अवकलज, ठीक है। अवकलज के टिप्स क्या है, जैसे मैंने लिख दिया e⁻²x का मुझे क्या करना है, समाकलन हो गया यार, ठीक है। ये समाकलन का हो गया, अवकलन करना, जैसे e⁻²x d/dx, ये मुझे करना है। तो आपको पता है e⁻, जो भी होता है उसका समाकलन अवकलन वही होता है, e⁻²x होगा, ठीक है। और इस 2x का फिर से करेंगे तो x का जो गुणे में होता है ना, जो गुणज होता है वो बस गुणे में लग जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, अभी करोगे तो वही आएगा, देख लेना। अब इसमें क्या है ना, समाकलन में e⁻²x का 2x ही होगा, लेकिन समाकलन में क्या होता है ना, जो गुणज होता है वो बट्टे में आता है। ये टिप्स है, ठीक है। अवकलज में गुणे में आता है और समाकलन में बट्टे में आता है, ये ध्यान रखना, जो भी गुणज होता है। सो देखिए कैसे करना है अब हमें इस क्वेश्चन को, ये चीज़ है ना, तो इसको प्रॉपर लिख लेंगे हम sin 2x। टिप्स मैंने भी आपको दे दिए हैं, ठीक है ना, कि समाकलन में क्या होता है, अवकलन में तो गुणे में आता है जो भी गुणज होता है, अब समाकलन में बट्टे में चला जाता है। तो देखो साइन का क्या होता है बेटा, माइनस के cos 2x, ठीक है। और x का गुणज यहाँ पर 2 है तो वो बट्टे में आ जाएगा, ठीक। 5x⁻, n वाला सूत्र लगेगा 4 + 1 4 + 1 4 + 1 5 5 से 5 कटा, समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के cos 2x/2 + x⁵ + c, आंसर, ठीक है। ये चीज़ आपकी आराम से बन गई। सो ये बेसिक चीज़ें थी। और समाकलन अगर आपको डिटेल में सीखना है बच्चों, सो मैंने ऑलरेडी क्लास 12th में आपको समाकलन मिलता है, और क्लास 12th की समाकलन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, 13 प्रश्नावली हैं, लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अवकलज आपको डिटेल में सीखना है, हर एक चीज़ एडवांस में जाननी है, पढ़ा रखा है मैंने पहले से, लिंक्स भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं।